स्टूडेंट्स, तो वेक्टर का नेक्स्ट पार्ट लेकर के हम आज वीडियो बना रहे हैं और आज का टॉपिक्स है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट से हमारा क्या मतलब है? नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, लेकिन लार्ज सेंस में कुछ और भी होता है। खैर, प्रोडक्ट दो तरीके का होता है। सबसे पहली बात, प्रोडक्ट हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों में फर्क क्या है उसको समझने के लिए कुछ हमको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जैसे 2 × 3 = 6, हम लोग कहते हैं 2 × 3 6, और ऐसा भी लिखते हैं 2 × 3 = 6, लेकिन अप्लाई करने की जगह अलग अलग है। अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, जब हम लोग टेबल वगैरह पढ़ रहे होते हैं उस समय 2 × 3 6 ये सही है। लेकिन जब आप कोई एरिया निकाल रहे हों तो ये 2 मीटर और ये 3 मीटर, आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 ये हो गया, 2 ये हो गया। म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो डायमेंशन का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो सिंपल एल्जेब्रिक प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट और ज्योमेट्रिकल प्रोडक्ट अगर हम ले रहे हैं जिसमें एरिया वगैरह कवर आएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, चलिए इसको हटाइए। तो वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोग आज देखने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात हम करें, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज की तारीख में वो है डॉट प्रोडक्ट। पैरेललोग्राम तो बनेगा ही भैया, जब भी वेक्टर की बात आएगी पैरेललोग्राम के बगैर तो कुछ होना नहीं है ना। और ये बी वेक्टर, चलिए पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। बिना पैरेललोग्राम का कोई प्रोडक्ट नहीं। ठीक है, अब इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज थीटा अगर है तो बी के, जो ये देख रहे हैं बी वेक्टर के, ए का भी हम लोग ले सकते हैं, दो स्केलर कंपोनेंट होंगे। एक जो ए के डायरेक्शन में होगा वो ये कॉस थीटा, जो बी के जो नॉर्मल टू ए होगा, एक ए के डायरेक्शन में ए कॉस थीटा, एक नॉर्मल टू ए, दो कंपोनेंट, एक अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए और एक परपेंडिकुलर टू ए। तो ये हमारा बी साइन थीटा। ए का बी के ऐसे दो कंपोनेंट है, अगर हम इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा। अगर वही इसके नॉर्मल कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन आज चूंकि हम लोग देखने जा रहे हैं किसको? डॉट प्रोडक्ट को, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? सॉरी, ये बी कॉस थीटा होगा ना, बी का ना कंपोनेंट है, तो बी कॉस थीटा। ए डॉट बी डिफाइन होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड टू स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी in direction of A, correct? That is magnitude of A multiplied to B cos theta.
सिंपल में हम लोग कह सकेंगे ए बी कॉस थीटा। अब आगे किधर भी बढ़ने से पहले हम लोग इसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को तो पर चर्चा में ले ही लें। स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होगा। अगर बी डॉट ए लेते हैं तो क्या होगा? बी डॉट ए लेते हैं तो ए के कंपोनेंट लेंगे, एक जो इसके डायरेक्शन में होगा, ऐसा कुछ भी ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये ए कॉस थीटा होगा और ये बी हमारा साइन थीटा होगा। तो लिखेंगे तो वही ना, बी ए कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा, सिंपल अलजेब्रिक प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है। तो बी डॉट ए भी ए बी कॉस थीटा होगा, इसका मतलब कि बी डॉट ए और ए डॉट बी सेम होगा। करेक्ट? तो बी डॉट ए एंड ए डॉट बी कॉम्यूटेटिव है, मतलब आप इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। बी में को मल्टीप्लाई किया जाए या ए में बी को का मल्टीप्लाई स्केलर प्रोडक्ट लिया जाए, वो सेम होगा। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, ये डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इससे जो क्वांटिटी मिलेगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। इसकी एप्लीकेशन के थोड़ी सी फटाफट हम चर्चा कर लें, उसके बाद डिटेल में जाएंगे। लेट सपोज एफ इज द फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड this is direction of displacement and angle between them is theta, then work done जो लेते हैं f dot d लेते हैं, जो कि एफ डी cos थीटा होगा। ये हमारा फिजिक्स में अप्लाई होता है, क्योंकि जो हम कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, कौन सा फोर्स काम कर रहा है भैया? तो एफ cos थीटा काम कर रहा है। एफ cos थीटा के कारण ही डी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए वर्क डन हमारा एफ cos थीटा इंटू डी होता है, इसलिए एफ डी हम लोग cos थीटा लेते हैं। ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात है। अगर यही फोर्स हमारा अगर जो 90 डिग्री पर काम कर रहा होता है, इससे फोर्स अगर 90 डिग्री पर इस डायरेक्शन में, डी के डायरेक्शन में, इसका एफ cos 90 डिग्री, cos 90 जीरो, कंपोनेंट जीरो, नो कंपोनेंट इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डी, दैट्स वाई वर्क डन जीरो होगा। सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा नीचे की तरफ लग रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा अलोंग द टेंजेंट होता है। ऐसे सिचुएशन में वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ वर्क डन क्या रहता है? जीरो रहता है। ठीक है, चलिए, तो अब बात प्रैक्टिकली कहाँ अप्लाई होता है उसको हमने चर्चा कर दिया, और कई जगह भी अप्लाई होगा, वो तो बाद में हम लोग डिटेल में जब जाएंगे फिजिक्स के अंदर तब हम लोग देखेंगे। अब जरा सा हम लोग इसको समझे। क्या समझे? समझने की बात ये होगी कि ए डॉट बी, जिसे हम लोगों ने ए बी कॉस थीटा लिया है, इसका हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। केस वन ये होगा कि अगर थीटा 0 डिग्री है तो ऐसे सिचुएशन में cos थीटा cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो a डॉट डी की बी की वैल्यू सिंपली मॉड ए इंटू मॉड बी रह जाएगा, या ए बी रह जाएगा अगर डायरेक्शन सेम है तो। दूसरा, अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है, थीटा हमारा 90 डिग्री है, तो a डॉट बी, चूंकि cos थीटा cos 90 जीरो हो जाएगा, अभी इस केस की तरह cos थीटा cos 90 जीरो हो जाएगा, तो a डॉट बी जीरो होगा। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो। ध्यान रहे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो। चलिए, ये बात हो गई। तीसरी बात करते हैं, अगर मैग्नीट्यूड में दोनों वेक्टर a और b क्या हो? सेम हो, तो ऐसे सिचुएशन में a डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लेते हैं, तो मॉड ए या मॉड बी मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो इनका या तो मॉड ए का स्क्वायर या मॉड बी का स्क्वायर हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। सिंपली ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि मॉड वेक्टर को क्यों हटाते हैं। अब अगर थीटा भी जीरो हो
और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी 0 हो, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से मतलब ए डॉट ए अगर हम लेते हैं तो मॉड ए कॉस 0, तो मॉड ए कॉस 0 1 इट इज ए स्क्वायर। तो ए डॉट ए अगर हम ए स्क्वायर लिखें, वेक्टर ए का स्क्वायर लिखें तो सिंपली ये ए स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि स्क्वायर ऑफ एनी वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर किसी वेक्टर का स्क्वायर आप करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ये बात हम जाने। एक चीज और हम लोग यहाँ पर फटाक से देख लेते हैं, वो क्या, चौथी बात, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालने के लिए चलें तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। अगर आपको याद होगा यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर डिवाइडेड इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर डिवाइडेड इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर। तो कॉस थीटा ए कैप, बी डिवाइडेड मॉड बी कैप। सो कॉस थीटा इज ए कैप डॉट बी कैप। ए कैप डॉट बी कैप जो होगा वो हमारा कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, अगर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। अब ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं। तो ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करते हैं, हम लोग ये जानते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के मुताबिक एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जे कैप, जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर के कैप होता है। तो आई डॉट जे कितना होगा, डेफिनेटली 0 होगा, चूंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो जे डॉट के भी कितना होगा, आई होगा, 0 होगा सॉरी। और के डॉट आई या आई डॉट के ये सब क्या होंगे, 0 होंगे। तो भैया आई डॉट आई कितना होगा, आई डॉट आई का स्क्वायर दैट इज आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट इज आई का मैग्नीट्यूड होता है 1 का स्क्वायर दैट इज 1, यानी आई डॉट आई के विषय में हम कह सकते हैं ये 1 होगा। इसी तरह से जे डॉट जे भी क्या होगा, हमारा 1 होगा। इसी तरह से के डॉट के भी हमारा 1 होगा। ठीक है। अब प्रोडक्ट इन रिजोल्यूटेड फॉर्म की बात करें, प्रोडक्ट इन रिजोल्यूटेड फॉर्म की बात करें हम, जैसे ए वेक्टर है हमारा a1i प्लस b1j प्लस c1k, बी वेक्टर है a2i प्लस b2j प्लस c2k। ए डॉट बी हमारा कितना होगा, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, इससे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, a1 a2 आई डॉट आई 1, फिर a1 b2 आई डॉट जे 0 नहीं लिखते हैं, a1 c2 आई डॉट के 0, खत्म कहानी, इससे हो गया। अब इससे आइए b1 a2 या a2 b1 कहिए जो भी करना है, b1 a2 जे डॉट आई 0, b1 b2 जे डॉट जे 1। ऐसे ही करेंगे तो अगला मिलेगा c1 c2, बाकी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे में अगर अपने पास मान लीजिए फोर्स वेक्टर हो 3i प्लस 2j माइनस के, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपने पास है 2i प्लस 2j प्लस k, देन व्हाट इज द वर्क डन, इट इज f डॉट d and it is simply 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, minus 1 into 1 minus 1, 6 4 10 minus 1, 9 joule is the amount of work done। तो ये हमारा इस्तेमाल होगा, यूज होगा किसका, डॉट प्रोडक्ट का। नेवरथलेस अब एक चीज और हम लोग देख लें, वो है क्या, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है,
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में हम लोग जाते हैं। हम लोगों ने देखा कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम बी कॉस थीटा निकालना चाहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए निकालना चाहते हैं, तो ये ए डॉट बी अपॉन मॉड ए होगा, ए डिवाइडेड मॉड ए कैप हो जाएगा। इसको कम्यूटेट कर सकते हैं तो बी डॉट ए कैप होगा। तो हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए को बी डॉट ए कैप लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह से प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी को ए डॉट बी कैप लिख सकते हैं। ठीक है, बी कैप लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द अदर वेक्टर। तो उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से अगर यदि हम उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वो उस डायरेक्शन का क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन निकल रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ विद द यूनिट वेक्टर, उस डायरेक्शन में उसका क्या प्रोजेक्शन है वो हमारा निकल करके चला आता है। ये भी बड़ा यूजफुल फार्मूला होता है कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, चलिए तो आगे अब बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं जरा सा क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट अभी हम थोड़ा तो पहले ही बता रहे थे कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोडक्ट है। ज्योमेट्रिकल प्रोडक्ट है तो उसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आएगा, वो भी हम लोग देखेंगे। और जब ये सारी कहानी हो जाएगी तब हम लोग आगे की तरफ की कहानी को बढ़ेंगे। चलिए, क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा है। दो कंपोनेंट की बात कर रहे थे हम लोग, ये कॉस थीटा होगा, ये बी साइन थीटा होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम तो बनेगा ही भैया, बिना पैरेललोग्राम का वेक्टर नहीं। अब हमने जैसे कहा, पहले हम ए क्रॉस, चूंकि वेक्टर प्रोडक्ट है ये, पहले ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड पर चर्चा हम कर लेते हैं। ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड दैट इज A multiplied to normal component of B in the direction of A. That will be how much? Normal component of B in direction of A. तो मॉड ए, और व्हाट इज नॉर्मल कंपोनेंट, इट इज बी साइन थीटा। सिंपली अगर बी लिखते हैं तो भी बी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और सिंपली आप हम लोग क्या करते हैं, अगर यदि वेक्टर में बॉर्ड लगा देते हैं तो भी उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप कुछ भी लिखते हैं फर्क नहीं पड़ता। ये आपका सीधे सीधे ए बी कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये बी साइन थीटा क्या है, ड्रॉन परपेंडिकुलर है ना। जरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पर फोकस कीजिए। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस इंटू ये हो गया आपका बेस। अब नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा, ये हो जाता है आपका बेस, ये ए हो जाता है बेस, और बी साइन थीटा ए हो जाता है बेस, और बी साइन थीटा हो जाता है नॉर्मल कंपोनेंट। तो ए बी साइन थीटा एरिया पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है भैया। मतलब
ज्योमेट्रिकल प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ऐसे सिचुएशन में इसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग आएगा। और ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा? तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी रिप्रेजेंट्स व्हाट? द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर ए एंड बी। ए क्रॉस बी का जो गुणन होगा वो उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा जिसकी दो आसन्न भुजाएं ए वेक्टर और बी वेक्टर हो। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। अब जरा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ए क्रॉस बी क्या होगा। ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी जो होगा मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, अगर वेक्टर प्रोडक्ट है तो यूनिट वेक्टर आएगा, दैट इज एन कैप। एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ unit vector perpendicular to the plane each way in which A and B has been contained। मतलब n कैप उसके अभिलंब दिशा का इकाई सदिश है जिस तल में A सदिश और B सदिश मौजूद हो। मतलब कि A सदिश और B सदिश, A वेक्टर और B वेक्टर अगर इस प्लेन में है, प्लेन ऑफ द बोर्ड में है, तो जो n का डायरेक्शन होगा ये होगा। ये हमने ऐसे फॉल्स एक बनाया है, चूंकि ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है, इसमें 3 डायमेंशनल हम दिखा नहीं सकते, तो ये होगा इसका डायरेक्शन, ये इसका क्या होगा? डायरेक्शन होगा। तो ये डायरेक्शन है, नॉर्मल डायरेक्शन है इसका, उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर n कैप। ठीक है, और ये a क्रॉस b, ए देखिए घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, हाथ दाहिना हाथ ऐसे लीजिए और इसको घुमाइए, अंगूठे का जो डायरेक्शन होगा वो a क्रॉस b के डायरेक्शन को बतलाएगा। अगर वहीं पर आप b क्रॉस से लेते हैं, b पहले और a बाद में, तो यहां प्लेन का एक फॉरवर्ड डायरेक्शन इधर होगा, पॉजिटिव अगर लेते हैं, तो b क्रॉस है जो पीछे की तरफ ऐसे इधर होगा, वो क्या होगा? वो अपोजिट डायरेक्शन होगा, उसको क्या ले सकते हैं? निगेटिव डायरेक्शन लेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो एक अगर बी क्रॉस ए लिखने के तरफ हम जाएंगे तो यहीं पर ये ए क्रॉस बी मॉड में लिखिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है, मॉड में आप कम्यूटेट करिए ना करिए, ये माइनस एन कैप होगा। तो बी क्रॉस ए इज माइनस ए क्रॉस बी, एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट हो जाएंगे, अपोजिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेट नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो केस वन लिया जाए, थीटा अगर आप 0 डिग्री लेते हैं, इसमें साइन आता है, साइन थीटा 0, यानी ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू हमारी 0 हो गई, दैट मीन्स कि क्या होगा? कि पैरेलल वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर इज 0। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल के लिए इतना परेशानी ना करें, पैरेलल वेक्टर्स इज 0, ये क्या होगा? 0 हो जाता है, यानी सेम क्रॉस सेम क्या होगा? 0 होगा। तो बता दीजिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, ये सभी क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है, केस टू, अगर हम थीटा के वैल्यू 90 डिग्री लेते हैं तो साइन 91 हो जाएगा, साइन थीटा साइन 91 होगा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का अगर यदि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ए क्रॉस बी की वैल्यू सिंपली मॉड ए क्रॉस बी, छोड़िए मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप के मुताबिक चलिए, तो ए क्रॉस बी साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई, तो मॉड ए मॉड बी एन कैप हो जाएगा। थोड़ा सा एक चीज़ मैं यहाँ छूट गया था, उसको ऐड कर दूँ। ए क्रॉस बी का वैल्यू अगर आप रख दीजिए तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ये कंप्लीट फॉर्मूला बनता है आपका किसका? इसका। ओके, तो
ये आपकी कहानी बनती है ना। अब अगर ए और बी यूनिट मैग्नीट्यूड के हो, ए क्रॉस बी अगर यह क्या हो, यूनिट मैग्नीट्यूड का होगा, तो अगर ए क्रॉस बी हमारा ए और ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों यूनिट मैग्नीट्यूड के हो, तो ए क्रॉस बी से सीधे सीधे एन कैप मिलेगा। ए भी यूनिट वेक्टर, बी भी यूनिट वेक्टर, और हमारा एन कैप भी क्या मिल रहा है, यूनिट वेक्टर। कहने का मतलब कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो मिलेगा, तीसरा एक वेक्टर होगा जो खुद भी यूनिट होगा और नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी होगा। यानी कि किसी प्लेन में अगर दो वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर है, उनका अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हो, तो उनके प्रोडक्ट से तीसरा यूनिट वेक्टर मिलेगा जो प्लेन में परपेंडिकुलर होगा। जरा सा ये ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर पर आ जाइए। ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर को ध्यान कीजिए। आई जे के की कहानी यही है, आई जे की कहानी यही है। आई एंड जे आर इन सेम प्लेन एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आई क्रॉस जे अगर हम लेते हैं तो मिलेगा हमको के। आई क्रॉस जे लेंगे तो मिलेगा हमको के। आई क्रॉस जे से के ऊपर की तरफ, जे क्रॉस के अगर हम लेंगे, जे क्रॉस के लेंगे तो आई मिलेगा, और के क्रॉस आई लेंगे, के क्रॉस आई लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जे मिलेगा। ठीक है, नॉन कम्यूटेटिव होता है तो जे क्रॉस आई से माइनस के क्रॉस जे से माइनस आई, और आई क्रॉस के से माइनस जे मिलेगा। ठीक है, ओके। इसको ऐसे याद रखिएगा, एक सर्कल बना लीजिए, आई वेक्टर यहाँ बना लीजिए, जे वेक्टर यहाँ बना लीजिए, के वेक्टर यहाँ बनाइए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आई जे तो के तो आई, के आई तो जे। जैसे उल्टा घूमेंगे क्लॉकवाइज जाएंगे तो आई के से माइनस जे, के जे से माइनस आई, जे आई से माइनस के। इस फिगर को अगर आप याद रखेंगे तो आप सही सटीक ये बता सकते हैं किसके किसके क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिलने वाला है। ठीक है, अब जरा सा हम बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन। अभी यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन की चर्चा हम लोग यहाँ किए ही थे। इस चीज़ का यूज़ हम लोग करेंगे कि अगर कोई दो वेक्टर हो किसी प्लेन में कंटेंट हो तो उसके नॉर्मल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप सीधे सीधे हम लोग इस फॉर्मूले यहाँ आते हैं जहाँ ए क्रॉस बी मॉड ए क्रॉस बी अपॉन एन कैप से। यहाँ से एन कैप लेंगे और एन कैप की वैल्यू ए क्रॉस बी डिवाइडेड मॉड ऑफ ए क्रॉस बी से ये यूनिट वेक्टर आसानी से निकलता है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब रिजोल्यूटेड फॉर्म में ए क्रॉस बी कैसे लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए वेक्टर ए है a1i प्लस b1j प्लस c1k, और बी वेक्टर है a2i प्लस b2j प्लस c2k, तो a क्रॉस b की वैल्यू डेटर्मिनेंट से मिलेगा, और डेटर्मिनेंट निकालने का तरीका a1 b1 c1 को पहले लाइन में, a2 b2 c2 को दूसरे लाइन में डालिए, इससे ये निकलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के क्या क्या एप्लीकेशन होंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम इसके एप्लीकेशन पर आते हैं। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट हम छोड़े यहीं से हम स्टार्ट भी करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम सिखा देंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए धन्यवाद।